हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वागत करते हैं अपने एग्रो करियर चैनल पे। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे थे, कल का जो वीडियो देखे होंगे लाइव सेशन में, कि हम एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जिसको कृषि समन्वय के बारे में जानकारी दिए। लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो को पूरे शॉर्ट रखेंगे, सैलरी के बारे में बताएंगे और एग्रीकल्चर जॉब प्रोफाइल जो है कोऑर्डिनेटर का उसके बारे में। तो मेरा नाम सूरज कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं एग्रो करियर पे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जाने कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर अभी जो चर्चा में क्यों है, बिहार में जो बहाली आने वाली है ये चर्चा क्यों है। तो देखिए, चर्चा इसलिए है कि बिहार में जो बहाली हो रहे हैं उसमें बहुत सारा बहाली एग्रीकल्चर में भी हो रहे हैं। तो अभी बीओ हो गया, एसडीओ हो गया, आपका ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ऑन गोइंग प्रोसेस है, एग्जाम हो गया, अभी तक रिजल्ट फाइनल किसी का नहीं आया। तो अभी देखिए, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जिसको कृषि समन्वयक बोलते हैं, जो कि एक अच्छे खासे जॉब बिहार में आने वाले हैं। तो इसके लिए कि अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। हम इसमें बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जो ये वाली जो जॉब है ये सबसे बढ़िया है। और एक तरह से बात करें कि सैलरी कितना होगा, तो हम ये भी बता देते हैं कि सैलरी, तो जो सैलरी की सबसे ज्यादा बात आती है कि सर सैलरी का क्या है। तो सैलरी देखिए, अभी जो ग्रेड पे है वो क्या है, 2800 पर है। ग्रेड पे कितना है, 2800। 2800 है तो सर क्या इसका सैलरी कितना टोटल बनेगा ये जानिए। तो ग्रेड पे है तो बेसिक जो पे है आपको ये बताते हैं, जो बेसिक पे होता है, बेसिक कितना बनता है, पहले 22,000 बेसिक सैलरी है। फिर उसमें आपका डीए, क्योंकि डीए 50% मिलता है तो 11,000 डीए हो गया। फिर मेडिकल हो गया, मेडिकल कितना है, 1,000 रुपया है। फिर उसके बाद हाउसिंग रेंट अलाउंस, यानी कहने का मतलब जो आप मकान में किराया पर रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह से आपको सैलरी में मिलता है। तो देखिए डीए वाले में 18 और 18, 10 और 8, इसमें एक आधो पॉइंट परसेंटेज की कमी है, तो मान के चलिए कि 10% ही लेते हैं। 10% अगर हम लेते हैं तो कितना हो गया, 10% इसका 2200 का 10%, 22,000 का, सॉरी, 2200 रुपया हो गया 10%। फिर उसके बाद टीए है, लेकिन हम टीए नहीं कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि टीए में बहुत कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटर के 2 पंचायत को देखना होता है, तो उन्हें आने जाने का एक ही ब्लॉक में आसपास रहता है, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर के अंदर आपको देखना था, 3 3 दिन समय दीजिएगा तब होता है। टीए मान के चलिए 5,000, लेकिन हम टीए को हम नहीं जोड़ेंगे अभी, क्योंकि और हर साल जो इंक्रीमेंट होती है गवर्नमेंट सेक्टर में वो महंगाई भत्ता के अनुसार और सैलरी भी रिवाइज होती है। तो हमको इस सैलरी को देखिए, टोटल जो सैलरी बनेगा कितना बनेगा, आप देखिए एक राउंड फिगर में बता दें। 22,000, इधर ऊपर वाला नहीं काउंट करना है, 22,000 काउंट करना है, 22,000 और 11,000 कितना हो गया, 33,000 हो गया। 33,000 अब प्लस 1,000 मेडिकल, क्या हो गया, 34,000 हो गया। और ये 2200 ये जोड़िए, कितना हो गया, 34 और 2 36,200 हो गया। ठीक है, और इसमें एक आध चीज और मिसिंग है, तो मान के चलिए वो सब छोड़ दीजिए, उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। तो कितना सैलरी हो गया, 36,200 हो गया। अगर टीए अगर मिलाएंगे, टी अगर 5,000 अगर हम जोड़ दिए, ठीक है, यहां से जोड़िएगा तो कितना हो गया, 41,200। तो ये क्या, ये सैलरी कम है दोस्त, ये सैलरी कम नहीं है, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि ये सैलरी कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं मिलता है, तो बहुत लोग अभी आजकल क्या कर रहे हैं, नहीं ये जॉब सही नहीं है, इस यहाँ नहीं आना चाहिए, एएफओ में जाना चाहिए। अरे भैया सभी को पसंद है, अपना अपना चॉइस है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, डिपेंड करता है। और इसका एग्जाम कौन लेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसका एग्जाम जो है आपको बिहार एसएससी लेगा। तो बिहार एसएससी लेगा, तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि आपको फिर से आपको आगे बढ़ना है और इसके रिगार्डिंग जो भी है वो आपको बात करना है। लेकिन सबसे पहले ये ऑलरेडी कल वाले कोटेशन में फिर से एक बार दे देते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। ये क्या है कि इनके द्वारा स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बारे में ऑलरेडी बता दिए थे, हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर हम चलेंगे अगले जो स्लाइड है उस पर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये जो सारे स्लाइड हैं, फिर इसके बाद आप बात करेंगे कि हमारा जो बैच है ऑफलाइन ऑनलाइन का वो कैसा है और क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी हम बता देते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि हम जो बताने वाले हैं ये जो क्लास के बारे में देख रहे हैं, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जिसको कृषि समन्वयक बोलते हैं। तो कृषि समन्वय की जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, आप एग्रो कैरियर पूसा के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। एसपी गुरु एग्रीकल्चर ऐप पे आपको एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का बैच 1 सितंबर से चल रहा है। पिछले जो 26 अगस्त से था वो उसको डेट एक्सटेंड करके कुछ स्टूडेंट ने मांग के कि सर मेरा एग्जाम और फेस्टिवल है तो अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए एडमिशन लेने के लिए। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। डेमो लेक्चर भी आपको यूट्यूब वीडियो पर मिल गया है और ऐप पे भी अवेलेबल है। तो आज ही एसपी गुरु एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड करिएगा। ऑनलाइन फी है जो अभी 50% डिस्काउंट के साथ 2499 रुपया है। आप चाहे तो यूपीआई भी करके आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट। यूपीआई का नंबर है 8541992825, जहां से ये सारे कोर्सेज के बारे में आपको सारा चीज जो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ऐप पे नोट्स मिलेंगे जो कि ऐप पे ही पढ़ सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज होगा। और एक चीज और खुशखबरी ये है कि जो टेस्ट सीरीज जब एग्जाम से पहले होगा वो मेगा 20 गो टेस्ट सीरीज होगा, वो आपको ऑफलाइन सेंटर पे भी आके आप दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। क्योंकि ये सारी चीजें अगर हम आपको बताना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट में नया बैच 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। और सारा क्लास लाइव और जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो कहाँ होगा, वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से होगा। और वहां पे आपको प्रीतम सर, हम भी पढ़ाएंगे और इसके साथ और भी फैकल्टी मेंबर मिलेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का क्लास देंगे, जीके और हिंदी का। तो देखिए जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, लेकिन जीके के लिए अभी हम लोग नहीं कुछ करते हैं। कारण क्या है कि जीके में बहुत सारा चीज पढ़ना है तो वो अलग बात है। हम एग्रीकल्चर अच्छे से करवा देंगे, 400 मार्क्स का है, तो आप वहां से आप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर में 400 मार्क्स लेन में आपको 300 आ जाता है तो सिलेक्शन फिक्स है। हम आपको ये चीज बता देते हैं, इसलिए ये सारे चीजों के बारे में आपको जानकारी दे दिए हैं। सिलेबस के बारे में ऑलरेडी पिछला वीडियो देख सकते हैं क्या क्या चीज है नहीं है। और इसी के साथ ये अगर कुछ लोग अपने से तैयारी भी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये क्या है कि आप जीके में लूसेंट या एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़ लीजिएगा तो आपको हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जीके में और करेंट अफेयर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट। करेंट अफेयर्स किसी भी आप बुक, एसपीडी कोई भी है, लूसेंट है, किसी का भी ले सकते हैं। फिर जनरल एग्रीकल्चर हिंदी माध्यम वाले आप चाहे तो नेमरा सुंडा खरीद सकते हैं, ये सारे चीज आप खरीद सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्रीकल्चर 1 के लिए। और अरुण कत्यान जो कि बिहार के राइटर है, उनके द्वारा बहुत अच्छा अच्छा इंटरव्यू में भी बहुत हेल्पफुल मिलता है। ये सारे चीज अगर आप कर लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आप जो हमारे साथ जुड़िएगा तो हम जो कोर्स में देंगे और जो बताएंगे उतना आप फॉलो कर लीजिए, आपको सिलेक्शन 100% फिक्स है दोस्त। इसमें कोई चीटिंग वाली बात नहीं है और अच्छा अच्छा कंटेंट भी देंगे। बाकी आपका भरोसा, अगर आप गार्जियन देख रहे हैं तो आप भरोसा रखिए, हम आपके साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका नुकसान हो। सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए। मेहनत करते रहिएगा, आप लोग अपना हार्ड वर्क दीजिएगा, जरूर कामयाब होइएगा दोस्त। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, साथ में मुझे व्हाट्सअप करिएगा, हम आपको जरूर इस चीज के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्त, नमस्कार, विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।